आप लोग सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में चेंज किए। जैसे 1/5 का मतलब मैंने फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में 1/5 गुणा 100 कर दिया था, और 5 एकम 5 भी सही है, 100% मतलब 20% हो जाएगा। ये देखो 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसमें 20% कह सकते हैं। ऐसे मुझे 2/5 की वैल्यू अगर कोई पूछ ले तो, अच्छा सबसे सिंपल चीज है, देखो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। जैसे मुझे 1/5 की वैल्यू अगर मेरे पास दी है 20%, 20% दी है, तो मुझे 1/5 की वैल्यू मुझे 1/20 मतलब 20% पता है, और मुझे 2/5 निकालना है। 2 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 से गुणा करेंगे, बेस तो समान है, तो 2 से इनसे भी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और बटे कितना हो जाएगा 5, तो 2 दूना 40%। बस सिंपल चीज है, ऐसे आप लोग करेंगे। 3/5 है, अगर मुझे फाइंड आउट, पहले 3/5 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1/5 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 20% है। 1/5 मतलब 1/5 की वैल्यू 20% है, मुझे 3/5 की निकालनी, तो 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 5 5 समान है, इससे मतलब नहीं है। मुझे ऊपर अपर मिल में क्या होता है कि अंश से मतलब होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, इनको भी 3 से करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज समान होनी चाहिए। तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, और 20 3 60%। ऐसे इसे हमें करना पड़ेगा। ऐसे इसमें करूंगा, फिर जैसे मुझे कोई पूछ बैठे 4/5 की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे 1/5 की वैल्यू अगर 20% है, तो मुझे 4/5 निकालनी है, तो 4 से गुणा कर दूंगा मैं इनको। 4 से गुणा कर दिया, 4/5 हो गया, 4 एकम 4 और 5 एकम 5 हो गया, और 20 चौके 80% हो जाएगा। ऐसे मुझे कोई भी वैल्यू, कोई भी पूछ बैठे, कुछ भी पूछ बैठे, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। सिंपल चीज ये है। अगर आप लोग इससे संतुष्ट हैं तो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ। जैसे मुझे 1/7 की वैल्यू, अगर मुझे कोई पूछ बैठे, आपसे पूछ बैठे 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, कोई पूछ बैठे 3/7 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मुझे फाइंड आउट 1/7 की वैल्यू, भाई ऊपर बता चुका हूं मैं कि 1/7 को अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 और 14 सते 98, अगर 7 को भाग देंगे 100 से तो 14 सते 98, बचा 2, सिंपल से 2/7। तो 1/7 की वैल्यूज होती है मेरे पास, 1/7 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अच्छा मुझे 2/7 में पूछी गई है, तो मुझे सबसे पहले तो भैया मुझे पता होना चाहिए 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होती है। अच्छा सिंपल चीज है, तो मुझे 2 की वैल्यू 2/7 की वैल्यू निकालने, 2 से गुणा कर दीजिए इसको, बढ़िया सी चीज है। अगर 2 से भाग करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, ये सिंपल चीज बन जाएगा मेरे पास। और ये 14 दूना 28 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। सिंपल चीज है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अगर 1/7 की वैल्यू रटी है, पूरी पता है मुझे, तो मुझे 14 सही 2/7, तो 2/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे मुझे 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे 3 से अगर करना है तो 14 सही 2/7% होता है 1/7 की, मुझे 3 लाना है। अगर मुझे बेस में नहीं, बेस की बात करें, बेस तो समान है, 3 की बेस अंश की बात करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है। अब सबसे बड़े 3 एकम 3 और 3/7 हो जाएंगे, और 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7, हमें लगभग यही हो गया। अब ये परसेंटेज हम देखते रहेंगे, फिर मुझे 4/7 देखना है। ऐसे मुझे 4/7 देखना है, मुझे 1/7 की अगर वैल्यू पता है 14 सही 2/7% होती है, तो मुझे 4/7 लानी है। तो यहाँ 4 से और यहाँ 4 से गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 7 हो जाएगा। लेकिन 14 चौके 56, 14 चौके 56, 4 दूनी 8 और 7 एकम 7। अब इसमें एक बात और पुटअप किया जाए, क्योंकि 7 छोटा है 8 बड़ा, भी एक भाग हो सकता है, तो 56 तो है ही, लेकिन प्लस अगर 7 से भाग करेंगे 8 को, तो 7 को अगर हम भाग देंगे 800, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, एक बचेगा, तो ये ऊपर 7 ये हो जाएगा नीचे, तो एक सही 1/7%। अच्छा 7 को अगर भाग करेंगे 7 एकम जाएगा, एक बचेगा, एक हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 7, तो इतना परसेंट हो जाएगा। तो हमारा 56 ये और एक सही 1/7% ये, तो 56 और 1 57, 57 सही 1/7% मेरा वैल्यूज हो जाएगी। अगर मुझे 5/7 निकालनी है,
तो 5/7 का मतलब 1/7 की वैल्यू अगर पता होनी चाहिए मुझे, 14 सही 2/7% होता है। तो 5 को मुझे देखना है, तो 5 से इनको और 500 इनको कर देंगे, तो मुझे क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, और 14 पंचे 70 हो जाएगा। अच्छा 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10 और 7 एकम 7। अब देखो इससे भी कैलकुलेट, ये बड़ी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अच्छा क्या करना पड़ेगा, मुझे 70 तो है ही, प्लस मुझे 7 कितनी बार जाएगा 10 की बार, 7 एकन्नम 7 जाएगा, बचेगा 3। अब 3 से 7 जा ही नहीं सकता, 3/7 मतलब एक सही 3/7 आएगा। अब 70 और 1 क्या कर दो 71, 71 बटे हो जाएगा 71 सही, 70 और 1 71, 71 सही 3/7% मेरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप लोग फिर उतार लेंगे, देखते रहेंगे। अगर भैया कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे पास कमेंट करें और लिख दें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता रहूंगा आपको। और सबसे बढ़िया गार्डन है, जितने भी एसएससी वाले बंदे हैं मेरे पास आ जाए और अच्छे से तैयारी करें। और जितने भी पुलिस वाली वैकेंसी आ रही है, ये भी परसेंटेज बहुत मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। अगला स्टेप 1/9 का मतलब होता है 1/9 का भी परसेंटेज ऊपर निकाले हो, 9 को 100 से भाग करोगे तो हो जाएगा 11 9 99, और 1 बचेगा ऊपर और नीचे आएगा, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो मुझे निकालना है 2/9, फिर निकालना है 3/9, फिर ऐसे से निकालना है मुझे 4/9 पूछ बैठे, फिर 5/9 पूछ बैठे, ऐसे पूछेगा। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज मुझे देखूंगा 1/9 की वैल्यू मेरे पास 11 सही 1/9% दी होती है, और मुझे निकालना है यहाँ 2, यहाँ 1/9 है तो यहाँ 2/9 है, तो 2 से सिंपल चीज मैं गुणा कर दूंगा, इनको कौन दिक्कत है। तो 2 को गुणा करूंगा, 2 एकम 2, 2/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22 और 2 एकम 2/9, मतलब 22 सही 2/9% मेरे आ जाएंगे आंसर। अगर मैं सिंपल चीज कैसे करूंगा, मुझे सिंपल चीज 4/9 करनी है। अब सिंपल चीज अगर 4/9 है तो मुझे 1/9 की वैल्यू पुटअप होनी चाहिए, पता होनी चाहिए मुझे। तो 1/9 की वैल्यू मुझे क्या होती बाबू, 11 सही 1/9%। मुझे पता है, मुझे 4/9% देखना है, तो 400 सिंपल से गुणा कर दूंगा इनको, सिंपल चीज 4/9 हो जाएगा, मेरा 4/9 हो जाएगा, और 11 चौका क्या हो जाएगा 44, और 4 एकम 4/9, तो 4/9% हो जाएंगे। सिंपल चीज करेंगे, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। मुझे सिंपल चीज है 5/9 करनी है। अब मुझे 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे 11 से 1/9 की वैल्यू परसेंट पता होनी चाहिए, तो मुझे कितना निकालना है 5/9, 5 से सिंपल गुणा कर देता हूं, इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5/9 हो जाएगा, और 11 पचे कितना होता है 55 होता है, और 5 एकम 5 और 9। अब इससे क्यों भाग करूंगा, क्योंकि बड़ा है ये, छोटा तो भाग नहीं सकता, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 55 सही 5/9%, ठीक है, इतना आएगा। फिर हमें 7/9 पूछ बैठे। अब 7 मुझे 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/9%, मुझे ये पता होनी चाहिए, मुझे 7/9 दिखाना है। अब 7 से गुणा करना पड़ेगा, बस सिंपल है। अब 7 से करेंगे 7/9 हो जाएगा, 7/9 तो हो ही जाएगा। मुझे पता क्या होना चाहिए 11 से 77, 7 एकम 7/9, तो मुझे क्या होना चाहिए कि 7/9 की वैल्यू 77 सही 7/9 होता है। अगर मुझे पूछ बैठे कुछ, मुझसे पूछ बैठे 8/9, अच्छा 8/9 पूछ बैठे, तब भी अब क्या करूं, कुछ नहीं, इसमें कुछ समझ में नहीं भाई, ऐसे मैं 8 से ऐसे 1/9 से करूंगा, तो 11 सही 1/9% होता है। मुझे 8/9 लाना, तो 8 से गुणा कर दो, कौन दिक्कत है इसमें, 8/9 कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8/9, और 11 8 88, 88 और 8 एकम 8/9, तो क्या 88 सही 8/9 होता है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, और जितने भी आते क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। आगे देखते हैं, देखेंगे 1/8 की वैल्यू होती है, अभी निकाला हूं मैं जस्ट, 1/8 की वैल्यू 12 से, मतलब 8 को 100 से भाग करेंगे तो 12 8 96, 400/8। देखेंगे सिंपल चीज है, 8 से भाग तो दे ही सकते हैं आप लोग। देखो 8 को करेंगे तो 8 एकन्नम 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 0 उतरेगा, 8 दूनी 16 करेंगे, फिर 4 उतरेगा। अब 8 से 4 नहीं जा सकता, ये ऊपर 4 हो जाएगा, ये 8 इधर हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 से 1 बटे कितना हो जाएगा 2%।
तो 4 एक कम 4 दूनी 8, तो 12 सही 1/2% होगी। अगर 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%। अब मुझे निकालना क्या है, 2/8 सिंपल से। तो मुझे 1/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/8 की अगर वैल्यू पता होगी तभी तो मजा आएगा। तो 1/8 की वैल्यू अगर देखूंगा तो मुझे कितना होता है, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%। मुझे 2/8 निकालना है, यहाँ 1/8 है तो 2 से गुणा कर दूंगा, सिंपल चीज है। तो 2 से करूंगा तो 2 एकम 2/8, तो मुझे 12 दूना 24 और 2 एकम 2 हो जाएगा 2%। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा क्या करूंगा, 2 से 2 काट दूं तो हो जाएगा 25, तो 24 एक 25%। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप ऐसे कर सकते हो। इसको देखो, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 24 प्लस 1% इक्वल 25%। ठीक है, आप लोग फिर देखेंगे 3/8 की वैल्यू कितनी होगी। मुझे 1/8 की वैल्यू कितनी पती है, 12 सही 1/2%। मुझे निकालना क्या है, मुझे 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे 3/8% हो जाएगा, और बराबर 12 तिया 36 और बटे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बटे 2, तो 36 सही 2/3%। अच्छा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब 36 तो है ही, अब 2 को हम करेंगे 3 से भाग, क्योंकि हर छोटा है अंश बड़ा है। तो 2 से अगर मैं 3 को करूंगा भाग, तो 2 एकम 2 और बचेगा कितना, 1। ये ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे मेरा 2 आ जाएगा। तो 1 सही 1/2%, 1 सही 1/2% का मतलब 36 और 1 37, 37 सही 1/2% आएगा। ये 3/8 की वैल्यू। अगर मुझे सिंपल चीज करनी है, मुझे दिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे 4/7 की करनी है, 4/7 का बराबर क्या है, अगर मुझे 4/7 नहीं है, 8 है ना, 4/8। तो देखो 5/8 मान लो, 5/8 अगर करोगे तो मुझे 5/8 की वैल्यू अगर मुझे है तो 1/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 12 सही 1/2% होती है, तो मुझे 5/8 निकाल दो, 5 से गुणा कर दो दोनों में, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कर देना तुम्हें यह है। तो 5 कम 5/8 और 12 25 60 और 5 51 5/2 हो जाएंगे। अब 2 को 5 से भाग करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। तो सिंपल करेंगे, 2 को 5 से 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 को 5 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 सही 1/2 को 5/2 बोल सकते हैं। तो 60 और 2 कितना होता है, 62, 62 सही 1/2% सिंपल हो जाएगा। ऐसे हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगला परसेंटेज में, अगले क्वेश्चन में। आपसे मैं चर्चा अगले क्वेश्चन में करूंगा। ये पहला पार्ट वीडियो फर्स्ट था, इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया। ऐसे ऐसे मुझे 1/11 करना है, 2/11, ऐसे से मैं कर लूंगा। मुझे सिंपल, मुझे पहली वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे 1 से 12 तक, मुझे 1 से 12 तक तैयार होना चाहिए, और मैं पूरा कंप्लीटली तैयार कर लूंगा। जैसे 1/1 के देखो 1/2 का 50%, 1/3 का 33 से 1/3%, और ऐसे 1/4 का 25%, 1/20 का 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, ऐसे 1/8 का 12 से 1/2%, ऐसे 1/9 का होगा 11 से 1/9%, ऐसे से सिंपल 1/11 का 9 से 1/11%, 12 का 12%, मतलब 1/12 का तो इसे 12 96, 8 से 1/2%। तो ऐसे मुझे तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल अगर तैयार है तो मुझे सबसे बढ़िया बात, अगर ये सबसे जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, इससे यही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। आज के लिए इतना ही काफी वीडियो है, क्योंकि भाई रात हो चुके हैं आज मुझे वीडियो की सिस्टम बनाते समय। और आप लोग लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जितने भी एसएससी वाले हमारे स्टूडेंट और प्लस यूपीपी वाले हैं, ये सब जोर तैयारियों के साथ एमटीएस के लिए चुस्त दुरुस्त 25 में 25 नंबर के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मिलते हैं अगले पार्ट में।